आपके समक्ष हाजिर हूँ मैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सभी हथेली में रेखाओं को देखकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में कोई भी घटना कब घटती है, यानी घटनाओं का जो घटने का समय है कब होता है। अनेकों हाथ देखने के बाद अनुभव से हस्तरेखा विशेषज्ञ अपनी भविष्यवाणी में सफल हो सकता है। यानी अनेकों हाथ को देखेंगे तब जाकर के आप यह अनुमान लगाएंगे, अपनी भविष्यवाणी करेंगे कि यह घटना कब घट सकती है। यानी अनेकों हाथ देखने के बाद जब आपका अनुभव हो जाएगा तब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह घटना कब घटेगी। और घटनाओं का समय बताने के लिए हाथ की बनावट भी देखना जरूरी होता है। कई व्यक्तियों के हाथ छोटे होते हैं, कई व्यक्तियों के हाथ बड़े होते हैं। कलात्मक हाथ होता है, वर्गाकार होता है, चमचाकार हाथ होता है। इन सभी हाथों में बहुत अंतर होता है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा, इन चार रेखाओं के आधार पर काल विभाजन करने में आसानी रहती है। यानी पूरी जीवन रेखा को यदि हम 7 भागों में विभाजन करें, इसी प्रकार भाग्य रेखा को और इसी प्रकार अन्य रेखाओं को हम विभाजन करें तो जिस स्थान पर जिस रेखा पर जिस जगह दोष युक्त होता है उस आयु तक और रेखाओं के पहुँचने पर उस दोष की प्रकृति के अनुसार घटना घटती है। हथेली के लंबाई के अनुसार इस पैमाने को कम या ज्यादा किया जा सकता है। पूरी अनुभव हो जाने के बाद ही घटना की जानकारी प्राप्त होती है कि किस उम्र में कब घटना घटेगी। हस्तरेखा ग्रंथों में आयु के प्रारूपण में 100 अथवा 120 वर्ष की आयु का उल्लेख मिलता है। जन्म कुंडली में विषुवंतरी दशा भी 120 वर्ष की मानी गई है। काल चक्र की गति के ह्रास होने से और सभी बातों का ह्रास होने से आयु कम हो गई है। अतः घटना का शुद्ध समय बताने के लिए पर्याप्त अनुभव बहुत जरूरी होता है। अब हम देखते हैं अपने हथेली पर कि हम रेखाओं को कैसे समझते हैं और किसी बिंदु पर यह घटना घटने का समय होती है। कैमरा जूम करें। देखिए यह जीवन रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा है, यह हृदय रेखा है। कोई भी रेखा यहाँ से चालू होती है, यानी जीवन रेखा भी यहाँ से चालू होती है।
मस्तिष्क रेखा भी यहीं से चालू होगी, हृदय रेखा भी यहीं से चालू होती है। तो यदि हम जीवन रेखा इसको नाप लें और फिर साथ साथ भाग करें, यदि ऐसा न हो तो हम इसको धागे से भी नाप लें और धागे को हम 7 बराबर भाग कर दें, तो मान लीजिए यदि इस भाग पर, जीवन के इस भाग पर कोई द्वीप का चिन्ह है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो यहाँ से 7 भागों की उम्र हम माने, तो यदि 14 वर्ष की उम्र पर यह मान लीजिए कि यदि द्वीप का निशान हो, तो कोई घटना इस समय घट सकती है, यानी 14-15 वर्ष के आयु में कोई घटना घट सकती है। इसी प्रकार हृदय रेखा को यदि हम यहाँ से माने, तो इस तरह से 7 भाग करें, तो हृदय रेखा पर यदि कोई द्वीप हो या कोई काला बिंदु हो, तो उस स्थान पर उस आयु तक पहुँचते पहुँचते कोई घटना घट सकती है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा को भी समझेंगे, इसको भी 7 भाग करके उसकी उम्र की पता लगा लेते हैं और किस उम्र में कौन सी घटना घटती है हम इसको बता सकते हैं, लेकिन यह पूरी अनुभव के बाद ही कर सकते हैं। अंत में हम सभी व्यूअर से, नए नए दर्शकों से या पुराने दर्शकों से यह अनुरोध करेंगे कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि कोई अपना हस्तरेखा दिखाना चाहता है, यदि अपने हस्त परीक्षण कराना चाहता है, तो कृपया 935 22 45 677 पर मेरे से सीधे डायरेक्ट बात कर सकता है और अपना हस्तरेखा भी दिखा सकता है और अपने हस्तरेखा का भी परीक्षण करा सकता है। धन्यवाद।